सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है। सो देखिए इसमें हमें क्या बोल रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर। देखिए मैं कॉपी पे क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि हमारा उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। सो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। सेट ए के अंदर हमारा रिलेशन डिफाइन हुआ है। तो सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में सारे प्रकार के ट्राइंगल्स हैं। एज रिलेशन में इस रिलेशन हमारा कैसे डिफाइंड है, T1 कॉमा T2 इज सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। मीन्स T1 जो है सिमिलर टू T2 है और वो हमें बताना है कि वो हमारा जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है। फिर इसके बाद का अभी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन तक अभी हम प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद के हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है। सो पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि हमारा ये जो T1 को इस सिमिलर टू T2 मीन्स T1 एक कोई दूसरा ट्रायंगल है एंड T2 कोई दूसरा ट्रायंगल है, वो एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है। सो पहले मैं बेसिकली आपको एक बात बता दूं कि हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स बेसिकली होते क्या हैं, कि हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं ना वो सिमिलर कब कहलाते हैं। तो देखिए कुछ लोग को पता भी होगा, कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ बिना देर किए। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है और यहाँ पे ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है। सपोज कर लो इसके साइड आपके हैं, यहाँ पे हमारा 1 है, फिर 2 है, 3 है। ठीक है। इसके साइड की लेंथ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। और इसकी साइड की लेंथ आप ले लीजिए कि हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 4 हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं 6 हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो साइड्स है ना, इन सब के इन मतलब इन दोनों ट्राइंगल के साइड्स, ये हमारा मान लो ये ट्राइंगल T1 है और ये हमारी ट्राइंगल T2 है। तो इन दोनों ट्राइंगल के साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। कैसे हैं कि देखिए 1 है 1:2:3 के फॉर्म में है, ये वाला है ना। और T2 का अगर हम देखें तो हमारा है 2:4:6 है ना। अब देखो ये जो T2 का जो मतलब ट्रायंगल के रेशियोज हैं, इनको तो हम 2 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं। तो ये हमारा 1:2:3 मीन्स देखो ना यहाँ पे इन दोनों के तो रेशियो सेम आ गए, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे हम इनको सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। आपको समझ में आ गया हो कि हमें सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिलेशन ऑर्डर पेयर T1 कॉमा T2 के फॉर्म में बनेगा और रिलेशन के अंदर वही ट्रायंगल्स आएंगे। सेट ए तो हमें बोला था है ना, क्वेश्चन में अंदर हमें सेट ए बोला था और उसके अंदर सारे प्रकार के ट्रायंगल्स बोल रखे हैं ना सेट ए के अंदर। और हमें वही ट्रायंगल उठाने हैं जो कि एक दूसरे के सिमिलर हो। ठीक है। वही हमारे रिलेशन के अंदर आ सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। ठीक है। सो देखिए हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है कि मीन्स खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। मीन्स T1 कोई ट्राइंगल है तो उसका खुद के साथ रिलेशन में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम बोल देंगे वो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो आप ऐसे ही मतलब कोई भी मतलब बहुत ही स्टूपिड पर्सन होगा ना, वो भी ऐसे ही सोच सकता है कि अगर एक ट्राइंगल है वो खुद के तो सिमिलर होगा ही ना, मतलब उसकी साइड तो खुद के प्रोपोर्शनल तो होंगी, डेफिनेटली होंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप तो ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है। सो T1 कॉमा T1 अगर हम कोई सपोज कर लें कि T1 हमारी ट्रायंगल है, तो ये T1 कॉमा T1 हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T1। आप ऐसे बोलेंगे कि हियर T1 इज सिमिलर टू T1, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा। ठीक है। कोई भी ट्राइंगल आप उठाएंगे तो वो अपने आप के तो सिमिलर होगा ही ना। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा, हम इसको डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्या प्रूफ करेंगे, अब हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है कि T1 कॉमा T2 अगर हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका उल्टा मीन्स T2 कॉमा T1 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं करता है रिलेशन से बिलोंग तो हम बोल देंगे वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो अगर देखिए T1 कॉमा T2 रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2 है ना। इसका मतलब यही ना हुआ। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं ना, रिलेशन के अंदर वही सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो कि सिमिलर हो एक दूसरे के। तो T1 कॉमा T2 इज मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2। तो अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे मीन्स देन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि T2 कॉमा T1, तो ये हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। बस आप ऐसे समझ कर मतलब ऐसे आप सपोज कर सकते हैं कि आप अपने भाई से सिमिलर दिखते हैं तो आपका भाई भी तो आपसे सिमिलर दिखता होगा, मीन्स उसका उल्टा भी तो ट्रू होगा। तो सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। मैंने आपको बता दिया है कि हमारा वो क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट इज, अब हम इसको प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए सपोज कर लीजिए अगर हमारा T1 कॉमा T2 रिलेशन से बिलोंग करता है, मीन्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर, मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2 और हमारा कोई ट्रायंगल T2 है वो हमारा T3 के सिमिलर है, मीन्स T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है।
तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि T1 कॉमा T3 भी तो सिमिलर होगा एक दूसरे के। अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के तो सिमिलर होगा ही ना, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे हम आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए ना, यहाँ पे भी T2 सेम है, यहाँ पे भी T2 सेम है ना। तो T1 अगर सिमिलर है T2 के, तो यहाँ पे भी तो T2 वही तो है, तो मैं ये सिमिलर है T1 के, तो ये तो सिमिलर भी होगा ना T3 के। क्यों होगा? क्योंकि ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, हमने लेट किया है। ऐसा हमने लेट क्यों किया? क्योंकि हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना था, है ना। सो ये तीनों हमारे क्या है, आपस में सिमिलर है। तो T1 कॉमा T3 भी तो सिमिलर होंगे एक दूसरे की, तो ये हमारा रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो इट आप ऐसे मतलब इसको बता देंगे। मैं आंसर में आप लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि हियर T1 कॉमा T3 विल ऑल्सो सिमिलर, मीन्स T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं कि हियर T1 एंड T2 आर सिमिलर टू इट सेल्फ एंड T2 एंड T3 आर सिमिलर, सो T1 एंड T3 विल ऑल्सो सिमिलर टू देम, मतलब अपने आप से मीन्स इट सेल्फ आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बहुत ही ईजी था ये हमारा क्वेश्चन, है ना। सो अब हम बढ़ेंगे इसके अगले पार्ट पे। अब इसका अगला पार्ट हमें क्या बोल रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए अगला पार्ट इसका हमें क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, मीन्स 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स आप कंसिडर करिए, डेट इज T1 विथ साइड्स 3, 4, 5 and T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10, which triangles among T1, T2, and T3 are related, मीन्स कौन से ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं वो हमें बताना है। T1 किसके सिमिलर है, T2 किसके सिमिलर है और T3, इन तीनों में से कौन एक दूसरे के सिमिलर है वो हमें बताना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास T1 ट्राइंगल है, इसके साइड्स 3, 4, 5 है, और T2 ट्राइंगल है जिसके साइड्स 5, 12, 13 है, और T3 ट्राइंगल है जिसकी साइड्स क्या है 6, 8, 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमसे कौन क्या पूछा है कि कौन सा ट्राइंगल एक दूसरे के रिलेटेड है। रिलेटेड का डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया है कि एक दूसरे से सिमिलर होना चाहिए, है ना। तो देखिए T1 T2 से सिमिलर है क्या, आप ऐसे देख सकते हैं। मैंने आपको सिमिलर की डेफिनेशन बता दी है कि उनके जो साइड्स के रेशियो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो हमारे प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। तो 3/5, 4/12, 5/13 ये हमारे प्रोपोर्शनल होंगे क्या, नहीं होंगे। हम आप देख सकते हैं कि अगर हम T1/T2 करें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या T1/T2 करें तो हमारा 3/5 हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 4/12 इज़ नॉट इक्वल टू 5/13। ये हमारे प्रोपोर्शनल हो रहे हैं क्या, प्रोपोर्शनल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या ले लें T2/T3 भी लेंगे तो नहीं होगा, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मतलब क्यों टाइम वेस्ट करें, हम लेके T1/T3 डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम T1/T3 डायरेक्ट लेंगे तो हम देख सकते हैं क्या कि 3/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 4/8 होगा, फिर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 5 क्या होगा, ज़रा आप मेरे को बताइए, तो वो हमारा होगा 10 होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कट जा रहे हैं, ठीक है। 3 की टेबल में 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8 हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनके रेशियोज जो आए हैं वो इक्वल आ गए, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो T1 इज रिलेटेड टू T1 इज रिलेटेड टू T3। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हियर T1 इज रिलेटेड टू T3, हियर T1 इज रिलेटेड टू T3, मीन्स ये हमारा क्या है T3 से रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू T3। सो बस इतना ही आप लिख करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।